संगठन यानी कि एक हेतु को पार करने के लिए बना हुआ समूह। संगठन जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करता है। संगठन एक विकास संबंधित नए समाज की रचना का प्रतीक है और इसी के द्वारा सिद्धि हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक संगठन है सेवा का। सेवा सदस्यों पर आधारित लोकशाही पद्धति से चलने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1972 में श्री इला भट्ट जी ने करी थी। श्रमजीवी बहनों को पूर्ण रोजगार मिले और वह आत्मनिर्भर बने, यही सेवा का मुख्य उद्देश्य है। हमारे देश में करीबन 93% असंगठित क्षेत्र में रहने वाले और 7% संगठित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। सेवा ने असंगठित क्षेत्र के बहनों को संगठित करने का काम हाथ में लिया। सेवा या श्रमजीवी बहनों को संगठित करने का काम करती है। यह संगठन 4 मुख्य भागों में विभाजित है। विक्रेता और फेरी वाले 6%, घर आधारित और सेवा प्रदान करने वाले 67% और उत्पादक 9% हैं। विक्रेता जैसे कि सब्जी वाली बहनें, फेरी लगाने वाली बहनें 30-35 वर्ष पहले ही सेवा में संगठित हुई और आज भी उनका संघर्ष जारी है। सेवा में सबसे पुराना संगठन देखें तो सर पर बोझा ढोने वाली बहनों का है। यह तो थी अहमदाबाद शहर के बहनों की बातें, पर गांव की बातें करें तो उत्पादक, खेत मजदूर सभी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सेवा ने अनेक रणनीतियों को अपनाया। रैली निकाली, सम्मेलन किया, कोर्ट और मिल मालिकों के साथ चर्चा एवं कॉपरेशन के अवसरों के साथ बातचीत की। भारत में 93% असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, उसमें 70% बहनें हैं, पर उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। जैसे कि घर पर बैठकर काम करने वाली बहनें अगरबत्ती बनाती हैं, बीड़ी बनाती हैं, कपड़े सिलती हैं, पापड़ बनाती हैं, राखी बनाती हैं। बिक्री करने वाली हो तो घर का काम करने के बाद काम पर जाती हैं। राजमिस्त्री हैं, फैक्ट्री में जाती हैं। पर बहनों की कोई कामगार की तरह कोई पहचान ही नहीं है। जब से हम सेवा संगठन से जुड़े तब से हमें ये पता चला कि हम भी कामगार हैं, हमारे भी काम का अर्थतंत्र में योगदान है। हमारी कामगार की तरह के क्यों पहचान ना हो? इसलिए फिर बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गईं और लगातार सरकार के साथ श्रम मंत्रालय का लगातार अनुसरण करने के बाद इन सभी को बोर्ड में समावेश हुआ और सरकार के जो लाभ हैं वो मिलने लगे। कामगार की तरह उनका पंजीकरण हुआ और उनको पहचान पत्र मिला। वह क्या काम करती हैं ये प्रमाणित होता है। दूसरा, वह एक कामगार है। कामगार की तरह संगठन में जुड़ना है, आर्थिक फायदे के लिए नहीं, साथ में कामगार की तरह हमारी पहचान हो। असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलता है वो बहनों को मिले, यह फ़ायदा होता है संगठन में जुड़ने से। मैं खुद एक बीड़ी कामगार हूँ, बहुत वर्षों से सेवा के साथ जुड़ी हुई हूँ। 35 वर्ष पहले हर विस्तार में 60-70 हज़ार बहनें बीड़ी कामगार थीं। उनको डर था, पति का, समाज का, ठेकेदार का, उनके मालिक का। इन सभी डर की वजह से वह अपनी मुश्किलों को लेकर बहनें के साथ जुड़ने के लिए तैयार थीं, पर घर से बाहर निकलने के लिए नहीं। उस समय जो उनके जाति के एक ठेकेदार थे, उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम बाहर निकले, संगठन में जुड़े, तो हम तुम्हारे कामगारों को काम देना बंद कर देंगे। क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता जो यूनियन में काम करने के लिए निकल पड़े? संगठन बनाना बहुत धीमी गति की प्रक्रिया है। 10 बहनों से बात करेंगे तो 2 ही हमारे साथ जुड़ेंगी। ये सब काम करते हुए सालों बीत गए, इसलिए संगठन की परिभाषा बहुत छोटी है। पर जब संगठन बनाने निकलते हैं तो वर्षों लग जाते हैं और गहराई में जाना पड़ता है। हम गलत नहीं करते, हमें अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हर विस्तार में 2-4 नेता बनाए गए। इन नेताओं ने अपनी बहनों के साथ रखियाल में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। 11 प्रश्नों का आवेदन पत्र तैयार किया। इसमें कामगार बहनों की हर एक मुश्किलों का उल्लेख था। पत्ता और मसाला कम दिया जाता है, रात को तैयार माल पहुंचाने के लिए बुलाते हैं, सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता, पहचान पत्र नहीं है, ये कच्चे मकान में रहते हैं। जब इस तरह के प्रश्न किए तो बहनों को लगा कि ये मुद्दे तो सचमुच हमारे हित के हैं। अगर ये लाभ हमें मिले तो हमारी रोजगारी बढ़ेगी। ये सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा कामगार बहनें जुड़ने लगीं। संगठन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए संगठन को बढ़ाना और संगठन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम 5 बहनें जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, उसकी जगह हम 50 बहनें जाएंगे तो हमारा निकाल आ जाता है। इसलिए हमें संगठन के विषय में तो इतना जोर देना चाहिए, इतना उसके ऊपर
ख्याल रखना चाहिए कि अपना संगठन बढ़े, कम नहीं हो। क्योंकि हमारे देश के अंदर घर में बैठ के काम करने वाली महिलाएं बहुत है, जिनकी कोई जगह पे गिनती नहीं है, लेकिन सेवा एक ऐसी है जो अपनी बहनों के साथ चल रही। संगठन करो, संगठन अगर मजबूत करोगे तो इसी तरह अपनी सेवा का नाम आगे बढ़ेगा। घर घर जाकर अपना संगठन बढ़ाओ, तुम्हारा नाम होगा, अपनी सेवा का नाम होगा। संघर्ष के साथ सिद्धि हासिल करने के लिए सेवा ने बहुत प्रयत्न किए। संघर्ष के साथ सफलता और सफलता से ही विकास जुड़ा है और विकास से ही संगठन है।